नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी शशांक शेखर जोशी, आपकी अपने दक्ष सिक्योर सर्विसेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और मेरे साथ हैं हमारे साथी रिसर्च एनालिस्ट श्री अंकित मोहता, और हम थैंक दोनों यू। मिलकर आपका करते हैं हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और तहे दिल से इस्तकबाल। मौका है एक बार फिर द रीकैप का, आपका अपना पसंदीदा शो द रीकैप, जो हम हफ्ते में एक बार आपके लिए लेकर आते हैं। द रीकैप की अवधारणा है कि पिछले हफ्ते, बीते हुए हफ्ते में मार्केट में जो जो घटित हुआ उस पर हम चर्चा करें। और इसके पुराने एपिसोड्स भी आप देख सकते हैं कि हम जो मार्केट पर चर्चा करते हैं कि मार्केट में जो घटनाएं हुई, मार्केट ने जो रूप अख्तियार किया, मार्केट में जिस तरह की चालें आई और गई, वो सब घटनाएं कैसे कैसे कारणों से और किन किन बिंदुओं के कारण घटी। मैं और अंकित आपको बताते हैं कि जब भी हमारी टीम रोज सुबह 8:45 पर लाइव होती है, तब हम जिन विषयों पर चर्चा करते हैं, जिन स्टॉक्स पर आपसे बात करते हैं, या जिन थीम पर आपके साथ हम डिस्कशन करते हैं, वो सब मार्केट खत्म होने के बाद में या उस हफ्ते में हमारे आकलन कैसे रूपांतरित होते हैं, वो पॉजिटिव साइड में जाते हैं कि हमारे आकलन हमारी रिसर्च को गलत साबित करते हैं। हालांकि ऐसा कभी हुआ नहीं है कि हमारा आकलन हमारी रिसर्च को गलत साबित करे। शुरू करते हैं आज का शो द रीकैप, क्योंकि ये जो रीकैप आपके सामने इस शो में आने वाला है वह है 2024 वाले साल का 7वां हफ्ता, 7th वीक। वीक। और मैं आपको बता देना चाहूंगा कि 12 फरवरी से 17 फरवरी, मतलब 12 फरवरी सोमवार से 17 फरवरी शुक्रवार तक के हफ्ते पर हम चर्चा करेंगे, मैं और अंकित। तो अंकित, चर्चा को आगे बढ़ाता हूं और इस हफ्ते बिल्कुल। की मैं बात अगर करूं अंकित से, तो अंकित, मैंने जो मार्केट देखा, क्योंकि मेरे सवाल मेरे आकलन पर बिल्कुल। आधारित होते हैं और मैं एक रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं, तो एक आम आदमी के नाते जो मैं मार्केट में देखता हूं, इस शो में मैं वैसी ही चर्चा आपसे करता हूं। अगर मैं बिल्कुल। इस हफ्ते की बात करूं, तो अगर पूरे हफ्ते की ट्रेडिंग देखूं तो बहुत ज्यादा नुकसान वाला हफ्ता रहा नहीं, मुझे ऐसा लगता है। निफ्टी भी कहीं ऊपर बंद हुआ, बैंक निफ्टी भी ऊपर बंद हुआ, मिड कैप स्मॉल कैप की भी देखूं तो सबने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, पॉजिटिव साइड पे बंद हुए हैं। पर उसके बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि हफ्ता निवेशकों के लिए और विशेष रूप से ट्रेडर्स के लिए उतना आसान नहीं रहा। आपको क्या लगता है? बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा शशांक जी, बहुत ही कठिन हफ्ता था। इनफैक्ट जो डेटा आप देखेंगे कि निफ्टी के अंदर आप 0.6% की तेजी देख रहे हैं, बैंक निफ्टी के अंदर कुछ 1.5% की तेजी देख रहे हैं, मिड कैप के अंदर भी आधे % की तेजी देख रहे हैं, स्मॉल कैप के अंदर भी गिरावट जो दिख रही है वो बहुत मामूली आधे % की है। बट जितना ये दिख रहा है जो डेटा, ये एक्चुअली उतना आसान नहीं था, क्योंकि इस टाइम पे क्या हुआ था मार्केट के अंदर, फर्स्ट हाफ ऑफ द वीक के अंदर आपको मेजर सेल ऑफ देखने को मिला था। इनफैक्ट मंडे की अगर मैं बात कहूं तो इतना कठिन था कि वो उस दिन पूरा स्क्रीन के सामने पूरे स्टॉक्स को देखना दुश्वार बिल्कुल, हो गया बिल्कुल। था, इस लेवल मंडे, से गिर रहा ट्यूसडे, था। वेडनेसडे सब चर्चा हम अंकित से करेंगे आगे अपने शो में। बिल्कुल। तो ये ओवरऑल अवधारणा इस हफ्ते को समराइज किया अंकित ने। अब मैं आता हूँ मंडे पे, क्योंकि ये मंडे पे सेल ऑफ की बात कर रहे थे। मंडे था हमारा 12 फरवरी को। बिल्कुल। बिल्कुल। और जो मुझे लगा 12 तारीख को कि एक अच्छा खासा मुझे सेल ऑफ लगा कि मार्केट में एक बिकवाली का आलम है। मिड कैप स्मॉल कैप भी बहुत शानदार परफॉर्म नहीं कर पाए, बिल्कुल। और इस सब के बावजूद इंडेक्स जो है वो टूटता हुआ नजर नहीं आया। एकदम उसका ग्राफ मुझे जाते हुए नीचे नहीं दिखा। एकदम सही। आप कैसे इसको रूपांतरित करेंगे या अपने हिसाब से परिभाषित करेंगे? रूपांतरित, हालांकि मैंने गलत शब्द का इस्तेमाल किया है यहाँ। शशांक जी, मंडे को जैसा कि आपने कहा इंडेक्स के अंदर आपको कोई भी फॉल ज्यादा विशेष देखने को नहीं मिला था। नो डाउट प्रेशर था स्टॉक्स पे, बट वो इंडेक्स को बेसिकली आप, जैसे हम कहते हैं इंडेक्स मैनेज करके स्टॉक्स को गिराना, यानी कि आप इंडेक्स को तो खड़ा कर दिया और स्टॉक्स को गिरा दिए। मंडे को जो सेल ऑफ आया था, आप कोई भी स्टॉक्स उठा करके देख लें, आपको ऐसा लगेगा कि 5, 7, 8% तो उसके लिए बहुत ही मामूली सी बात थी उस दिन गिरना। कुछ 120 से ज्यादा स्टॉक्स हैं वो 10% से ऊपर गिरे थे मंडे के दिन पे। तो आप समझ सकते हैं कि वो इंटेंसिटी बहुत हार्ड थी। और एक्चुअली मैं अगर देखूं ना, मार्केट के अंदर ट्रेडर्स से मेरी कई सारे लोगों से चर्चा हुई, तो उन्होंने कहा कि ये दिन एक्चुअली वो सहन करने जैसा नहीं लग रहा था, इस लेवल का था
दिन सहन करने जैसा नहीं था। 100 से अधिक जो स्टॉक थे वो 10% से नीचे गए, 10% की उनमें मंदी आई। और पिछले हफ्ते भी मैं और अंकित चर्चा कर रहे थे आपसे कि इंडेक्स मैनेज लग रहा था, बिल्कुल स्टॉक्स टूट रहे हैं, क्योंकि इसके पहले वाले जो हफ्ते थे पिछले 2-3 महीने की अगर हम बात करेंगे तो ऐसा नहीं हो रहा था। बिल्कुल तो लोग इस टर्मिनोलॉजी को भूल गए थे। हमने पिछले हफ्ते चर्चा करी थी कि इस टर्मिनोलॉजी को ही लोग भूल गए हैं कि इंडेक्स मैनेज किया जा रहा है। राइट। ये इस हफ्ते वापस आपको ये टर्मिनोलॉजी मार्केट ने याद दिलाई है। 13 तारीख पे आगे बढ़ते हैं, मंगलवार की बात करते हैं। सेल ऑफ हमें कंटिन्यूटी मोड में दिखा, कंटिन्यूअस था, बिल्कुल बिल्कुल बिकवाली जारी थी। और साथ ही साथ पीएसयू स्टॉक्स जो थे, है ना, उनमें भी एक डीप डाइव मुझे दिखाई दी। एकदम सही। इस बारे में आपकी क्या राय है? तो शशांक जी, इससे पहले कि मैं आपके ट्यूसडे की चर्चा करूं, मैं आप दर्शकों को बताना चाहूंगा कि 25-26 जनवरी वाला जो वीक था, उस टाइम पे हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से पीएसयू स्टॉक्स जो है वो बहुत ही बेहतरीन तेजी के अंदर हो सकते हैं। आपने उसके अंदर 30-30, 40-40, 50-50% की तेजी देखने को मिली। अब उसी चीज का जो सेल ऑफ था वो आपको 13 तारीख को होते हुए देखने को मिला। पीएसयू स्टॉक्स के अंदर बहुत जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। देखिए, सारे पीएसयू स्टॉक्स जो थे वो बहुत ज्यादा हाइटेंड हो गए थे और उनके अंदर आपने 10%, 15% बहुत ही मामूली सी गिरावट ऐसे देखने को मिल रही थी। बिल्कुल, दोनों दिनों में 10% से लेके 15% तक की मामूली गिरावट। हालांकि निवेशकों को कुछ भी मामूली नहीं लगता जब राइट। मार्केट गिर रहा होता है ना। तो 2 दिन हमने गिरावट देखी, पर 2 दिन की जो गिरावट है, मैं अगर बुधवार पे जाता हूँ कि 14 फरवरी की अगर मैं बात करूं, तो वहां मुझे एक रिकवरी आती हुई लगी। निफ्टी मुझे रिवर्स होता हुआ लगा। जो बिकवाली है वो मुझे कहीं ना कहीं थमती हुई सी नजर आई। बिल्कुल, एकदम सही। आप अगर इंडेक्स को देखेंगे 14 फरवरी के दिन वेडनेसडे को, आप देखेंगे कि इंडेक्स जब स्टार्ट हुआ था तो उसके अंदर आपको एक मामूली सी फ्लैटिशनेस दिख रही थी। बट मार्केट के अंदर जाते जाते लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर आप देखेंगे कि बहुत अच्छी तेजी हो गई थी। इंडेक्स स्पेसिफिक बोल रहा हूँ, स्टॉक्स के अंदर जो सेल ऑफ था वो रुका था। इसके अंदर राइज आपको देखने को नहीं मिला था, बट इंडेक्स, बैंक निफ्टी और निफ्टी स्पेशली, इनके अंदर आपको काफी अच्छी तेजी रिकवरी के फॉर्म में देखने को मिली थी। तो लोगों को एक रेस्पाइट मिला कि ठीक है, थोड़ा मेजर जो सेल ऑफ है वो खत्म हुआ। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको एक टेक्निकल कारण भी बताता हूँ। जो ये मंडे और ट्यूसडे को जो गिरावट हुई थी ना, जब डेटा खंगाला गया तो डेटा के अंदर ये निकला कि ना तो एफआईआईज ने बेचा ना डीआईआईज ने बेचा। बिल्कुल, ये जो सारा सेलिंग ऑफ था, ये सारे के सारे जो अपनी तीसरी महाशक्ति आजकल जानी जाती है, रिटेल प्लेयर्स, रिटेल जो एचएनआई ट्रेडर्स हैं, ये उनकी तरह से हुई थी, जिसके अंदर बहुत ज्यादा तेजी आ गई थी, उनके अंदर प्रॉफिट बुकिंग की गई थी। एफआईआईज, डीआईआईज ने बिल्कुल भी नहीं बेचा था, बल्कि उनने तो खरीदा था। उन्होंने खरीदा था। तो मतलब आर्थिक रूप से अगर मैं बात करूं या आधारभूत संरचना अगर मार्केट की देखें, तो रिटेलर्स ने ही बिकवाली की थी और वो प्रॉफिट बुकिंग थी मोटा मोटी। तो यहाँ बिल्कुल भी पैनिक मुझे नहीं नजर आता मार्केट में, या मार्केट को लेके किसी भी तरह का निवेशकों को पैनिक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आधारभूत तरीके से मार्केट जो है वो सशक्त है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मेरी ये बात अतिशयोक्ति ना हो तो। नहीं नहीं, एकदम सही बोल रहे हो शशांक जी। रिटेलर्स एक्चुअली क्या है, काफी ज्यादा अच्छा आपको पिछले 2 महीनों में कमाई देखने को मिली थी, तो वो जनरल प्रॉफिट बुकिंग थी। जनरल प्रॉफिट बुकिंग रही। पहले 2 दिनों में 14 तारीख को हमें थोड़ा सा निफ्टी रिकवर करती हुई नजर आई। 15 तारीख पे आगे बढ़ूं, थर्सडे, बिल्कुल गुरुवार की बात, यूएस मार्केट को जब मैं देख रहा था 15 तारीख को, तो वो थोड़ा सा रिबाउंड होता हुआ भी मुझे नजर आया और स्टॉक स्पेसिफिक रिवर्सल भी मुझे मार्केट में दिखा। उसके साथ साथ अगर मैं पूरे दिन की बात करूं, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी मुझे थोड़े फ्लैट नजर आए, उसमें बहुत ज्यादा तेजी मुझे दिखी नहीं। तो 15 तारीख बुधवार, बृहस्पतिवार को आप अपने आप आकलन के हिसाब से कैसे परिभाषित करेंगे? एकदम सही आपने बोला कि निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों के अंदर ही बहुत ही फ्लैटिश सा कारोबार हुआ। इस बार हमें देखने को मिला कि जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स थे उनने वापस रिबाउंड करना स्टार्ट किया। उनके अंदर काफी अच्छा रिबाउंड आया, ऑब्वियसली लेड बाय द यूएस मार्केट्स। यूएस मार्केट्स के अंदर हमने देखा कि काफी अच्छा रिबाउंड मिला। नैस्डैक और डाउ जोन्स के अंदर भी स्टार्टिंग ऑफ द वीक के अंदर बहुत अच्छी गिरावट देखने को मिली थी, क्योंकि उनके जो इन्फ्लेशन नंबर्स थे वो मिस हुए थे। बिल्कुल, तो यूएस मार्केट्स में भी एक बहाने की जरूरत थी कि किसी तरह से वो गिर जाए। बट बात यह है कि मार्केट इनहेरेंटली इतना स्ट्रांग था कि उसको वापस रिवर्सल थर्सडे के दिन होते हुए देखा। मार्केट में अपने आप में इतनी मजबूती थी कि गुरुवार के दिन जहां लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि मार्केट में मंदी बरकरार रहेगी, न केवल भारतीय बाजार में बल्कि फॉरेन
मार्केट की बात करें तो यूएस के बाजार में भी हमें रिकवरी नजर आई। 16 तारीख पे बढ़ते हैं, आखिरी कारोबारी दिवस इस 7वें हफ्ते का शुक्रवार। राइट। ठीक है, अगर मैं देखूं, मेरा आकलन देखूं अंकित, तो निफ्टी 22,000 के पार बंद हुई। एकदम सही है। ठीक है, तो जो मैंने शुरू में बोला था कि मार्केट ने बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं दिया, पर निवेशकों के लिए या कारोबारियों के लिए, ट्रेडर्स के बहुत लिए टफ था। एक बहुत टफ मार्केट था। तो 16 तारीख शुक्रवार को मार्केट मुझे, बेसिकली निफ्टी इंडेक्स की बात करूं, वो 22,000 के पार मुझे बंद होते हुए दिखाई दिया। साथ ही साथ अगर मैं सेक्टर स्पेसिफिक बात करूं तो फार्मा सेक्टर में भी मुझे तेजी देखने को मिली। इन दोनों मुद्दों पे बात करते हैं अंकित से। अंकित, आप बताएं। बिल्कुल सही शशांक जी। निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर आपने देखा कि दोनों ही इंडेक्सेस के अंदर आपको विशेष तेजी भी नहीं देखने को मिली और विशेष मंदी भी देखने को नहीं मिली। ऑब्वियसली उसके अंदर यूएस मार्केट्स का बहुत ज्यादा सपोर्ट था। पिछले दिन यूएस मार्केट्स के अंदर रिटेल का एक आंकड़ा आया, रिटेल सेल्स का एक आंकड़ा आया, जिसके अंदर वो आया कि रिटेल सेल्स जो है वो घट रही है। बेसिकली तो वैसे देखा जाए ये नेगेटिव खबर है, बट क्योंकि हमें इन्फ्लेशन आने वाले टाइम में कम होता हुआ चाहिए, तो बेसिकली अगर वहां पे सेल्स कम होती है तो ये पॉजिटिव मार्केट के लिए फैक्टर माना जाता है कि भैया वहां पे कम चीजें बिक रही है ना। तो उस वजह से वापस आपने यूएस के अंदर रिबाउंड देखा और वही चीज आपको रिफ्लेक्ट होते हुए देखने को मिली निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर। अब आ जाते हैं सेक्टर स्पेसिफिक फार्मा की, जैसे आपने बात की, तो हम फार्मा स्टॉक्स की काफी चर्चा कर रहे थे। इस पूरी गिरावट के अंदर, जो पूरे हफ्ते में गिरावट हुई, उस पूरी गिरावट के अंदर फार्मा स्टॉक्स के अंदर बहुत मामूली गिरावट, यानी कि उनके सेटअप्स बिल्कुल भी खराब नहीं हुए। और जैसे ही माहौल थोड़ा सा शांत हुआ, फार्मा स्टॉक्स के अंदर बहुत जबरदस्त उछाल देखने को आपको मिला। तो ये था 16th का कारोबार। ये था 16th का कारोबार। और द रीकैप में जब हम एक एक दिन की बात करते हैं हमारे लाइव सेशन वाले सत्र में जाने के पहले, तब अंत में मैं एक चिर परिचित सवाल पूछता हूं अंकित से कि पूरे हफ्ते के कारोबार को आप अपनी दृष्टि में कैसे समराइज करते हैं। बिल्कुल, तो फरवरी 12 के दिन हमने, जैसा कि मैंने कहा था, मेरे को पिछले हफ्ते भी अपन ने बात करी थी कि मार्केट के अंदर एक सेल ऑफ दिख रहा है, इंडेक्स मैनेज हो रहा है। तो क्या होता है, ऐसे टाइम पे जनरली आप डिफेंसिव सेक्टर्स में आ जाते हैं। डिफेंसिव के अंदर फार्मा, आपका आईटी, ऐसे सेक्टर्स डिफेंसिव स्टॉक्स माने जाते हैं, जो कि मार्केट की गिरावट के साथ में थोड़े कम गिरते हैं। ये मतलब एक कोरिलेशन इस तरह का रहा है। तो हमने स्ट्राइड्स फार्मा डिस्कस किया था, उसके अंदर 16% की तेजी देखने को मिली इस सप्ताह में। और साथ ही साथ बीसीएल इंडस्ट्रीज के अंदर हमने बात करी थी, उसके अंदर 11% की तेजी देखने को मिली। वाकई थोड़ा सा जवाब देने में जल्दबाजी कर गए मेरे मित्र, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरा अगला प्रश्न यही था, क्योंकि हम अगले सत्र में प्रवेश कर रहे हैं। द रीकैप हमेशा 2 सत्रों में हम बात करते हैं। पहला कि पूरे हफ्ते मार्केट की क्या परफॉर्मेंस रही, और दूसरा कि हर पूरे हफ्ते जब हम हर दिन सुबह लाइव होते हैं, मतलब मेरे मित्र अंकित आपसे मुखातिब होते हैं, और 8:45 पर, मतलब मार्केट खुलने से पहले आप अपनी रिसर्च आपके सामने रखते हैं कि आज के दिन को के कारोबार को कैसे देखा जाना चाहिए और इस हफ्ते कैसे काम किया जाना चाहिए। जब हम उसका रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं आपके सामने बैठकर, तो वहां होता है हमारे लाइव सेशन का रिव्यू। तो द रीकैप में प्रवेश करते हैं हमारे अगले पार्ट में इस वीडियो के। अंकित, बिल्कुल स्ट्राइड फार्मा पे आपने बताया कि उसने 16% की तेजी दी, बिल्कुल। और बीसीएल इंडिया ने 11.5% की तेजी दी। ये दोनों स्टॉक्स 12 तारीख को सुबह 8:45 पर जब मेरे साथी आपके साथ लाइव जुड़े थे तो बताए थे। तो इसके पीछे की क्या थीम रही, क्योंकि फार्मा की हम बात कर चुके हैं, तो इसके पीछे क्या थीम थी, ये स्टॉक स्पेसिफिक आपने ये क्यों लोगों को देखिए, इनका डिस्कस किया था। स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना हुआ था। वैसे तो हमने और भी स्टॉक्स डिस्कस किए थे, बट जैसा कि मैंने कहा, उस दिन मार्केट के अंदर आपको बहुत जबरदस्त सेल ऑफ देखने को मिला, और वो सेल ऑफ के वजह से बाकी जो स्टॉक्स थे वो बहुत ज्यादा पिटते हुए नजर आए। जिन स्टॉक्स की हमने और भी चर्चा करी थी उनके अंदर बहुत जबरदस्त गिरावट मिली। जिस लेवल के पार एक्चुअली उनको जाकर के ट्रेड करना था, वो कभी फलीभूत हुए ही नहीं। ठीक है, तो जिस लेवल के बाहर जाके उन्हें ट्रेड करना था वो कभी फलीभूत हुए ही नहीं। 13 तारीख की बात करूंगा। 13 तारीख को अंकित ने सुबह 8:45 पे जब लाइव हुए थे तो 2 स्टॉक्स पे चर्चा करी थी। चर्चा हालांकि बहुत सारी थी, अगर मैं समराइज करके बात करूं, क्योंकि हमें अपना रिपोर्ट कार्ड आपको शो करना है। तो एक तो टेगा था, बिल्कुल। 17% राइट। का के लगभग रिटर्न दिया उसने हमारे डिस्कशन के बाद में, और एक और स्टॉक था। तो दोनों स्टॉक के बारे में आप हमें बताएं। तो देखिए, तेगा इंडस्ट्रीज के अंदर हमको इस सप्ताह 17% की तेजी देखने को मिली। एक्चुअली तेगा इंडस्ट्रीज के रिजल्ट्स आए थे और रिजल्ट्स बहुत ही बेहतरीन थे।
वैसे देखा जाए तो इस सप्ताह जो भी स्मॉल कैप मिड कैप के जो रिजल्ट्स आए थे ना, वो बहुत ज्यादा निराशाजनक थे। उसके अंदर से कुछ एक ये तेगा इंडस्ट्रीज था जिसका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आया और उसके अंदर आपको तेजी देखने को मिली। साथ ही जैसे कि मैंने आपको से कहा था, आईटी के अंदर एक डिफेंसिव सेक्टर होने की वजह से आप उसके अंदर मैंने एक रिकमेंडेशन की थी असेलिया सॉल्यूशंस की, तो उसके अंदर 13% की तेजी देखने मिली। बिल्कुल, तेगा और एसेलिया 17% एक में और दूसरे में 13% की तेजी देखने को मिली। तो ये हफ्ते का दूसरा दिन था। दोनों दिन का रिपोर्ट कार्ड आपने देखा कि हमारे आकलन किस तरह से सटीक बैठ रहे हैं। आगे बढ़ूंगा। 14 तारीख बुधवार, स्टॉक मुझे याद है किम्स, KIMS किम्स, इसके ऊपर आपने बात करी थी, तो बताएं कि क्यों करी थी, क्या सेक्टर था, आपके जहन में क्या चीजें थी और कितने परसेंट की बढ़ोतरी रही। अगेन हेल्थ केयर इंडस्ट्री से था, फार्मा और हेल्थ केयर, जैसा कि मैं कह रहा था कि मुझे ये पूरी थीम जो है वो अच्छी लग रही थी। मैं अंकित थोड़ा सा आपको इसके बीच में रोकना चाहूंगा, क्योंकि दिवाली का जो हमने अपना स्पेशल वीडियो बनाया था लोगों के लिए एस्ट्रोलॉजी एंड टेक्निकल एनालिसिस को मिला के, वहां पे भी मुझे याद आ रहा है कि हमने लोगों को बोला था हेल्थ कि केयर के बारे में। भारत का हेल्थ केयर और फार्मा मार्केट और साथ ही साथ डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री जबरदस्त रिटर्न देने वाला है। आगे बढ़ते हैं, वापस हम उसी पे बात करते हैं। हेल्थ केयर तो बस वहीं से हेल्थ केयर इंडस्ट्री से मैंने कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सर्विसेज चूज किया था, जिसके अंदर हमें 4% की तेजी देखने को मिली थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो 14 तारीख को किम्स में, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सर्विसेज में 4% की तेजी देखने को मिली, जैसा कि आपने डिस्कस किया था पहले ही हमारे दर्शकों के साथ में। आगे बढ़ूंगा, 15 तारीख पे आऊंगा, गुरुवार का दिन था अंकित, और इस दिन भी आपने एक तो आइनॉक्स बताया था राइट। और दूसरा जो बताया था वो जुबिलेंट था। अगेन फार्मा, अगेन फार्मा। फार्मा के पीछे तो ये लगे हैं। थीम पूरी मतलब मैं पकड़ में बता, आ गई थी हाँ actually। बिल्कुल थीम पकड़ में आ गई थी। तो आप भी ऐसा ना सोचे कि आप फार्मा का एक दिन एक स्टॉक बता रहे हैं, दूसरे दिन दूसरा बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। जब भी हमारे साथी रिसर्च एनालिस्ट कोई रिसर्च करते हैं तो सेक्टर स्पेसिफिक रिसर्च भी होती है, उनको कोई सेक्टर भी समझ में आ रहा होता है और उसमें से एक एक कंपनी, एक एक स्टॉक निकाल के आपको बताया जाता है कि कब कौन सा परफॉर्म करने वाला है। तो आइनॉक्स और जुबिलेंट पे आपसे चर्चा करना चाहूंगा 15 तारीख। तो 15 तारीख को आइनॉक्स विंड के अंदर हमने देखा कि इस सप्ताह हमें 15% की लगभग तेजी देखने को मिली और साथ ही साथ में जुबिलेंट फार्मा में जो हमने डिस्कस किया था उसमें 7% की तेजी देखने को मिली। देखिए ये पूरा थीम चल रहा था। फार्मा इंडस्ट्री वैसे देखा जाए तो 16th को आपको एक्चुअली सारे लोग बात करने लगे कि फार्मा बहुत बढ़िया चलेगा, बट अगर आप हमारे इस स्टॉक्स की लिस्ट देखेंगे ना तो आप पूरे सप्ताह के अंदर ये पाएंगे कि कहीं ना कहीं फार्मा स्टॉक्स का योगदान था और जिस थीम को हमने बहुत पहले ही पकड़ लिया था। बिल्कुल, ये थीम तो हमने सर नवंबर में ही पकड़ ली थी नहीं और हो सकता है कि नवंबर से पहले ही पकड़ ली थी, पर इस कारोबारी हफ्ते की हम बात कर रहे हैं और इस कारोबारी हफ्ते में भी हम ये थीम को बहुत एडवांस में पकड़ चुके थे। बढ़ता हूं आखिरी दिन के लिए, ट्रेडिंग का आखिरी दिन, कारोबार का आखिरी दिन, मार्केट का आखिरी दिन, 16 फरवरी शुक्रवार, और अगेन एक फार्मा स्टॉक आपने दिया, वो कार्ड फार्मा। राइट। उसके साथ आपने दिया अडानी पोर्ट और एक और स्टॉक, इस पे चर्चा करेंगे। 3 स्टॉक आपने दिए थे, 2 मुझे याद है। तो वोकार्ड फार्मा के अंदर हमने मतलब जो लास्ट कारोबारी दिन ही देखा उसी के अंदर अपने को 9% की राइज देखने को मिली इंट्राडे बेसिस पे। मतलब मैं फिर यहाँ रोकना चाहूंगा, मेरी बात बार आदत है आपको बीच में रोकने की। आपने आखिरी कारोबारी दिवस शुक्रवार को स्टॉक सुझाया, स्टॉक एडवाइस किया या डिस्कस किया फार्मा की थीम पे, वो कार्ड फार्मा, और उसी दिन वो 9% बढ़ गया। राइट। आप देख सकते हैं कि जिस शिद्दत के साथ हम आपके लिए रिसर्च करके आते हैं और वेल इन एडवांस लाइव आपको मार्केट खुलने से पहले आके बताते हैं, तो हर बार मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर आप 8:45 वाला सेशन, हमारा लाइव सेशन जो है, उसको अटेंड करें तो आपको एक बहुत शानदार वाली इंसाइट मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं, किससे बात करते हैं कि अपनी बात जारी रखें। बिल्कुल। और फिर हमने पैसालो डिजिटल, एक कंपनी है, छोटी कंपनी है, उसके अंदर डिस्कस किया था। इसके रिजल्ट्स बहुत ही बढ़िया थे और इसका स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा बना हुआ था, तो उसमें भी 6% की इंट्राडे तेजी देखने को मिली। बिल्कुल। साथ ही साथ मैं बता दूं अदानी, जो पूरा अदानी ग्रुप था, ये भी मेरी एक पूरी थीम थी इस सप्ताह में, बट वो रेंज बाउंड रह गई, वो एक्चुअली लेवल्स के आपके ऊपर जा नहीं पाई। लास्ट में जाते जाते आखिरी कारोबारी दिन के अंदर हमें अदानी पोर्ट्स के अंदर 3% की उछाल देखने को मिली। और वैसे तो मैं अगले सप्ताह के लिए बहुत ज्यादा बताता नहीं हूँ इस शो के अंदर, बट मैं आपको बता दूं कि अदानी का जो पूरा समूह है ना, इसके अंदर कुछ बहुत बड़ी सुगबुगाहट है और ये मेरे रडार पे रहेगा। आप भी अपने रडार पे रखें अडानी समूह को, क्योंकि जो चीजें अंकित के रडार पे आती है, पिछले 3 सालों से मैं देख रहा हूं
वो फलीभूत होती हुई नजर आती है, चाहे ये तेजी बताएं चाहे मंदी बताएं। तो ये था हमारे रीकैप का आज का एक ताजा तरीन एपिसोड आप सबके लिए। और जाते जाते मैं आपको डिस्क्लेमर जरूर दे देना चाहता हूं कि रीकैप में पहला हम जो बात करते हैं वो मार्केट में जो चीजें घटित हो चुकी है पिछले हफ्ते, हम उस पर बात करते हैं। और दूसरा, जब हम लाइव आपके साथ आके डिस्कशन करते हैं, ना कि आपको प्रेडिक्शन देते हैं, ना कि आपको एडवाइस करते हैं, हम आपके साथ डिस्कशन करते हैं कि हमें ये फला कंपनी क्यों समझ आ रही है, हमें ये फला सेक्टर क्यों समझ में आ रहा है, हम फला थीम पर क्यों बात कर रहे हैं। उससे आपको एक अच्छी वाली इंसाइट मिलती है, आपको एक दूरदृष्टि मिलती है, आपको एक शायद कंपेनियन वाली गाइडेंस मिलती है कि आप मार्केट में अपने पैसों से कैसे कारोबार करें। तो फिर इस डिस्क्लेमर के साथ मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि रोज सुबह 8:45 का जो हमारा लाइव शो है उससे जरूर जुड़े। मैं और अंकित हर हफ्ते द रीकैप लेकर आपके बीच में हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत प्यार हमें मिलता रहे, और हम चाहेंगे कि कारोबारी दिनों में हमारे सारे दर्शक खूब सारा पैसा कमाते रहें। आप सभी को अभी के लिए अलविदा। मिलते हैं अगले हफ्ते द रीकैप में। धन्यवाद। जय हिंद।